हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आकृति 6.38 में ट्रायंगल ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि 1 2 3 4 पार्ट हैं। हमें दर्शाना क्या है, ट्रायंगल ए ई पी समांतर है ट्रायंगल सी डी पे। दूसरे पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी समांतर है ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ए ई पी समांतर है ट्रायंगल ए डी बी। फोर्थ पार्ट में ट्रायंगल बी डी सी समांतर है ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है बच्चों, और इसका डायग्राम ये है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और हमें चारों पार्ट इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 में है। अब ये डायग्राम है, इसका दिया है क्या क्या इसमें, ए बी सी के शीर्षलंब है ए डी सी ई बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है निकालना है। क्या दे रखा है बच्चों हमें, फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल ए ई पी समांतर है ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास। अब हमें जो इसमें आप देखो, पहले इसको लिख लेंगे ए ई पी यानी ट्रायंगल, और सी डी पी यानी ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, आता है ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी में। ठीक है बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा इसमें जो ए ई पी है और सी डी पी, जो ई है और डी है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देगा एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री है, सेम बराबर है। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको दिख रहा होगा पी पॉइंट वो दोनों में सेम है। ये पी पॉइंट और ये एंगल दोनों सेम होंगे, एंगल पी किस कारण होंगे, जो शीर्षलंब गिर रहा है, शीर्षलंब कोण। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया कि दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ लिख देंगे, आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे इसीलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा कोण कौन सा बचा है इसमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये कोण है, ये बराबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो इस कारण ये ट्रायंगल ए ई पी वो समांतर हो जाएगी ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमें दे रखा ट्रायंगल ए बी डी मतलब वो समांतर है ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास, अब डायग्राम ए बी डी मैं आपको दिखाता हूँ। डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में जो ए बी डी यानी ट्रायंगल और सी बी ई यानी ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इसमें डी और ई तो 90 डिग्री हैं, और बी जो बी पॉइंटर है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कि एक ही है दोनों का, ए बी डी और सी बी ई का। ठीक है बच्चों, ये बी कोण उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों में बराबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे, आता है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई में। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया एंगल डी इक्वल टू एंगल ई तो बराबर है 90 डिग्री के कारण। ठीक है बच्चों, और इसमें जो बी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में सेंटर कोण मतलब कि बीच का कोण। ठीक है बच्चों,
वो सेम है। और आगे इसमें दो कोण है तो मैंने यही लिख लिया आपको लाइन दोबारा। और तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कौन सा, कोण ए इक्वल टू कोण सी। ठीक है बच्चों, तो इस कारण ये ट्रायंगल ए बी डी समांतर हो जाएगी ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे का। अब तीसरा कोण, और आपको एक बात तो मतलब बताना भूल गया, जो ये तीनों कोण हुए वो किस कारण हुए। यहाँ पे आंसर आया जो फर्स्ट पार्ट का एंगल से, जो एंगल परिमेय था ना हमारा, एंगल से आता है, एंगल से ये तब समांतर हुई। ये भी आता है एंगल से ये तब समांतर हुई। ठीक है बच्चों, एंगल से, क्योंकि इनमें तीनों एंगल सेम है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बात बताना भूल गया था। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, जो थर्ड पार्ट है हमारा। अब थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, हमारा जो थर्ड पार्ट दे रखे हमें, क्या दे रखे है बच्चों में, जो ट्रायंगल ए ई पी है वो समांतर है ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ई और डी, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी में। ठीक है बच्चों, एंगल ई और एंगल डी वो तो 90 डिग्री के कारण बराबर होएगा, ये तो आपको पता ही है। और ए और ए दोनों में सेम है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यह मतलब कि सेंटर कोण है, सेंटर कोण है। तो अतः लिख देंगे, अतः तीसरा कोण है जो वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। तो तीसरा कोण जो P और B वो कोण भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिख देंगे अतः एंगल से जो परिमेय 6.3 है उसके, तो ये ट्रायंगल ए ई पी समांतर हो जाएगी ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, ये आपको डायग्राम दिखाने की जरूरत है क्या इसमें, चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है बच्चों, जो ये डायग्राम है हमारे पास तीसरे पार्ट में ए ई पी ये, और ए डी बी आपको पता है डी और ई तो 90 डिग्री इस करके बराबर हो गए, और ए दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कि सेंटर कोण है दोनों का। ठीक है बच्चों, ये इस कारण, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में बी डी सी ये छोटा त्रिभुज, और बी ई सी बड़ा। ठीक है बच्चों, ये आड़ा। अब आपको पता है इसमें ई और डी तो बराबर है, और सी इनका उभयनिष्ठ कोण है, मतलब इसकी सेंटर कोण। ठीक है बच्चों, अब इसको भी हम करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल बी डी सी समांतर है ट्रायंगल बी ई सी के। तो यहाँ लिख देंगे अतः ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी में। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब आपको पता है, क्या पता है बच्चों, कि जो एंगल डी है वो एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और एंगल सी दोनों में सेंटर कोण है, सेंटर कोण। ठीक है बच्चों, और तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, वो आपको सेम ही लाइन लिखनी है, कौन सा, एंगल पी एंगल बी वो बराबर होगा। तो आता है एंगल से, तो क्या होएगा बच्चों, ट्रायंगल बी डी सी समांतर होगी ट्रायंगल बी ई सी के। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था इसमें। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।